बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। बच्चों, हो गया बच्चों? अब अपनी अपनी पुस्तक में अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ को निकालिए। बच्चों, इस पाठ को पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों? अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ को हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए बच्चों, जहाँ पर पाठ का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर आज की डेट लिखिए। हो गया बच्चों? अब चलिए पेज नंबर 134 पर चलिए। प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क्या है प्रश्न? सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। अब पहला प्रश्न क्या है? रानी कितने वर्ष की थी? रानी कितने वर्ष की थी? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों। 10 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। कितने वर्ष की थी रानी? रानी 10 वर्ष की थी। क्या उत्तर सही आएगा बच्चों? अपनी पुस्तक में सही का निशान लगाइए। 10 वर्ष। हो गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ख, इंदिरा गांधी कौन थी? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी बच्चों प्रधानमंत्री थी। क्या थी? प्रधानमंत्री थी हमारे देश की। चलिए वहां पर सही का निशान लगाइए अपनी पुस्तक में। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, माँ ने पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया? माँ ने पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया? 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों। परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएगी, लड़कों से आगे निकल जाएंगी, पैसे कमाना सीख जाएंगी। कौन सा उत्तर सही है? पहला वाला, परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएंगी। उस पर सही का निशान लगाइए। हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोष्ठक में दिए शब्द के सही रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं बच्चों, हमें उसका सही रूप में प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे देखिए, क, माँ ने मेरी, खाली जगह है ना आपकी पुस्तक में, माँ ने मेरी खाली जगह का कारण पूछा। अब कोष्ठक में क्या दिया हुआ है? उदास। अब हमें उदास का सही रूप में प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। तो चलिए लिखिए वहां पर, माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। क्या आएगा? उदासी। लिखिए अपनी पुस्तक में। हो गया बच्चों? अगला प्रश्न देखेंगे। ख, रानी की आंखें फिर खाली जगह उठी थी। अब कोष्ठक में क्या दिया हुआ है? चमकना। क्या आएगा उसका सही रूप में प्रयोग करेंगे तो? रानी की आंखें फिर चमक उठी थी। खाली जगह में लिखिए चमक। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, खाली जगह। अब कोष्ठक में क्या दिया हुआ है? उठाना। अब उसका सही रूप में प्रयोग करेंगे वाक्य में तो किस तरह लिखेंगे हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। लिखिए वहां पर अपनी पुस्तक में, उठाएंगे। हो गया? अब उसके नीचे वाला देखिए, मेरी आंखें रानी को खाली जगह लगी। अब कोष्ठक में क्या दिया हुआ है? ढूंढना।
अब देखिए, लिखिए वहाँ पर अपनी पुस्तक में खाली जगह में क्या आएगा, मेरी आंखें रानी को ढूंढने लगी। खाली जगह में लिखिए वहाँ पर बच्चों। हो गया? चलिए आगे चलेंगे। अंतिम वाला देखिए, मैं आज निश्चिंत होकर खाली जगह सकूंगी। कोष्ठक में क्या दिया हुआ है, सोना। अब हम कैसे लिखेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में सोना का। लिखिए वहाँ पर पुस्तक में, मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूंगी। खाली जगह में लिखिए सो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए शब्दों से नए नए शब्द बनाइए। प्रश्न 2 क्या है, दिए गए शब्दों से नए नए शब्द बनाइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपकी पुस्तक में भी देखिए, डर। अब हमें डर ऐसे शब्द बनाना है जिसमें डर यह शब्द आना चाहिए। लिखिए उसके आगे निडर। खाली जगह दिया हुआ है ना, वहां पर लिखिए निडर। उसके आगे डरपोक। उसके आगे डरावना। हो गया बच्चों? अब उसके नीचे देखिए देश। अब देश के सामने लिखिए स्वदेश। उसके आगे विदेश। अब उसके आगे देशभक्त। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए उसके नीचे क्या है, कौन सा शब्द है, आशा। अब हमें आशा का ऐसे शब्द बनाना है जिसमें आशा शब्द आना चाहिए। अब देखिए निराशा। उसके आगे आशावादी। आशावान। आगे आगे लिखते जाइए बच्चों। अब उसके नीचे देखिए उत्साह। उसके सामने लिखिए उत्साही। उसके सामने उत्साहित। उसके सामने लिखिए निरुत्साह। बच्चों अक्षर साफ और सुंदर लिखिएगा, छोटे छोटे, देखने में अच्छे लगने चाहिए। हो गया बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखिए। प्रश्न क्या है बच्चों, वापस से पढ़ती हूँ। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखिए। अब शब्दकोश क्या होता है बच्चों, शब्दकोश के क्रम से अर्थात हमारी वर्णमाला में, ध्यान देना बच्चों, हमारी वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण जो आएगा वह शब्द पहले लिखेंगे। वर्णमाला तो जानते हो, स्वर और व्यंजन। जो शब्द पहले, जो अक्षर पहले, जो वर्ण पहले आएगा वह क्या हो, वह शब्द पहले लिखा जाएगा। चलिए अपनी पुस्तक में देखिए अभी, ख शिक्षक, और दूसरा शब्द क्या है, सर्वोच्च, भेदभाव, होश और आशा। अब इसमें सबसे पहला शब्द कौन सा लिखा जाएगा, आशा। वर्णमाला में सबसे पहला क्या आता है, अ आता है ना, अ के बाद आ, तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द कौन सा आ रहा है, शब्दकोश के क्रम से आशा। उसके बाद देखिए बच्चों भेदभाव, लिखिए उसके नीचे आशा, उसके बाद भेदभाव, उसके बाद शिक्षक,
उसके बाद सर्वोच्च, उसके बाद होश। बच्चों अक्षर साफ और सुंदर लिखिएगा। हो गया? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यह देखिए ग, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है? महिला, उम्र, बेसब्री, अजीब, दरवाजा। अब शब्दकोश के क्रम से पहला शब्द कौन सा आएगा? अजीब। लिखिए, उसमें अपनी पुस्तक में लिखिए अजीब। उसके बाद उम्र, उसके बाद दरवाजा, उसके बाद बेसब्री, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? महिला। उसके बाद क्या आएगा? महिला। हो गया लिखकर? अब देखिए उसके नीचे वाला देखिए घ, उसमें कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है? चमक, किताब, बचपन, अधिकार, शिक्षक। अब देखिए उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? अधिकार। लिखिए, अपनी पुस्तक में लिखिए अधिकार। उसके बाद किताब, उसके बाद चमक, उसके बाद बचपन, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? शिक्षक। हो गया बच्चों? हो गया ना? तो चलिए बच्चों, यहाँ तक के अभ्यास कार्य को हमने पूरा कर लिया। अब इसके आगे का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।